नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। साथ में बताएंगे विधि, किस प्रकार से आपको सुबह पूजा करनी है और फिर पारण कब करना है। अगर आपको नहीं पता है कि मोक्षदा एकादशी 2023 में कब है, तो आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी जानकारी आपको मिलेगी। आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोक्षदा एकादशी वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठें। आपके मंदिर में अगर कोई चौकी या कोई पट्टा है तो उस पे पीले वस्त्र को बिछा के भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। मंदिर में पहले से है तो वो सबसे उत्तम है। भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटा या ग्लास में जल लीजिए। जल लेने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए और भगवान को थोड़े छींटे दीजिए। इससे भगवान को स्नान होगा और उसको साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। फिर भगवान श्री हरि को तिलक लगाइए, चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद प्रभु को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, भगवान को श्रद्धा से अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए और फिर व्रत करने का संकल्प लीजिए। संकल्प करने का सबसे साधारण तरीका है कि हाथ में जल लीजिए, पुष्प है तो पुष्प के थोड़े टुकड़े डाल लीजिए और एक का कोई सिक्का, 1 रुपये का सिक्का डाल लीजिए, रखिए, उसको मुट्ठी बंद कीजिए और ओम विष्णु 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 भगवान का ध्यान कीजिए और अपना नाम लीजिए। अमोघ गोत्र समुत्पन्नाय, आपका गोत्र क्या है, अमोघ स्थान है जिस स्थान पे आप हैं, मकान नंबर बोलिए, अपने एरिया का नाम बोलिए, अपने शहर का नाम बोलिए। हे प्रभु, आज के दिन में मोक्षदा एकादशी का व्रत रखूंगी या रखूंगा। अगर आप निर्जल रखने वाले हैं तो निर्जल व्रत रखूंगी या रखूंगा बोलिए। प्रभु आप इसे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद 108 बार हो सके तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। अगर आज का समय, क्योंकि सभी के पास समय की कमी है, ऑफिस भी जाना होता है, तो सिर्फ आप कथा श्रवण कीजिए। कथा सुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमारे चैनल पर कथा सुनाई जाती है। इस वीडियो में अभी हम कथा आरंभ करेंगे, यहाँ पे सुन सकते हैं। अन्यथा आपके पास कथा है तो आप पढ़ भी सकते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाइए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। श्री युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पालनहार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृपया का आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। विस्तार से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार से मेरी मुक्ति कराओ। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस प्रकार से वह उन ब्राह्मणों से कहने लगा। इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए
जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता के तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ऋषि पर्वत का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुन राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान मुनि पर्वत बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, पर अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके और फिर भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प में दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो इस संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्गलोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। इसी के साथ मोक्षदा एकादशी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए युधिष्ठिर महाराज की जय। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। बोलिए एकादशी मात की जय। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। उसके बाद हम श्री हरि की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग लगा के प्रसाद वितरित कीजिए। जो आपके बंधु बांधव हैं, आपके पारिवारिक जन हैं, उनके साथ प्रसाद वितरित कीजिए। आपको आज व्रत रखना है और अगले दिन द्वादशी को आप व्रत का पारण करेंगे। मोक्षदा एकादशी अब है कब, अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए, मोक्षदा एकादशी की शुरुआत हो रही है 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और इसका समापन होगा 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर। इस प्रकार से स्मार्त संप्रदाय के जो लोग हैं, जो ग्रस्त जीवन के आमजन लोग हैं, वो सभी इसका व्रत रखेंगे 22 दिसंबर को। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोगों के अलावा जो हमारी विडो माताएं बहनें हैं, साधु संत, वो सभी जो हैं व्रत रखेंगे 23 दिसंबर को। अब पारण की बात करते हैं कि पारण कब करेंगे। आप अगर 22 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं तो 22 दिसंबर को व्रत रखने वाले 23 दिसंबर को पारण करेंगे। और इसका पारण समय 23 दिसंबर को रहेगा दोपहर को 1:22 से दोपहर को 3:25। इतना लेट इसलिए क्योंकि सुबह 7:10 तक तो एकादशी ही है और द्वादशी के जो पहले 5 घंटे होते हैं वो हरिवासर का समय होता है, इसलिए उसमें पारण नहीं हो सकता। इसीलिए जो पारण का समय है, जो शुभ समय है, वो है 1:22 से 3:25 दोपहर को। जो 23 तारीख को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण करेंगे 24 दिसंबर को और पारण का समय रहेगा सुबह 7:10 से सुबह 9:14। ये शुभ समय है, इसमें पारण कीजिए।
भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिए, सुनते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें और हो सके तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, हमारा धर्म सिखाता है कि जितनी भी धार्मिक चीज़ों को, अच्छी जो चीज़ें हैं जिनसे कि किसी और का भला हो सकता है, उनको अगर हम शेयर करते हैं, वो जानकारी हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसके पुण्य का कुछ फल हमें भी प्राप्त होता है। तो अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं, उससे किसी को फ़ायदा होता है, तो अवश्य ही उसका जो फल है वो आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए वीडियो को जितने भी लोग हैं उन सभी संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए, इससे भगवान श्री हरि का नाम आपके श्रीमुख पर आएगा और अवश्य ही भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।